अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा भी स्टूडेंट, हमारे पास जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, ये 9th क्लास के लिए चैप्टर नंबर हम 2 कर रहे हैं। उसमें जो आपके समर वेकेशन में जो होमवर्क दिया हुआ था तो उसी से रिलेटेड हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहली बात है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जब हम बात करते हैं सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि ये जो काम है ये किसने किया था। तो हमारे पास साइंटिस्ट था सर विलियम क्रुक्स। तो सर विलियम क्रुक्स ने 1895 में ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इसने काम किया था। तो उसके बाद मजीद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है वो इसके बाद से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। यानी सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो सर विलियम क्रुक्स ने किया था, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सर विलियम क्रुक्स ने किया था। इसी वजह से हम कहते हैं कि सर विलियम क्रुक को फादर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है। अच्छा, पहली बात भी जब भी हम कोई ना कोई हम कर रहे होते हैं, कोई भी हम डिस्कवरी किसी चीज़ की कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो भी अपरेटस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम लाजमी लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई डिस्कवरी होती है, कोई आप काम कर रहे होते हो, वहाँ पे अपरेटस तो आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास अपरेटस भी हमारे पास है। और 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड हमने कहा कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उसमें अपरेटस में हमारे पास आता है मेन अपरेटस में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड थे। इन 2 मेटल के इलेक्ट्रोड बने हुए थे। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया जिसे कैथोड का नाम दिया गया, और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया, इसी वजह से इसको एनोड का नाम दिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब, ये सारी जो हमारे पास है ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें बैटरी भी लगी हुई थी और एक ये बैटरी लगी हुई है, और उसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी है जिसकी पावर काफ़ी है। उसके बाद वैक्यूम पंप है, और वैक्यूम पंप जो है ये ट्यूब के साथ लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है कि इनसाइड द ट्यूब एडजस्ट द प्रेशर। ये क्या करती है, ये इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को एडजस्ट करती है। अगर आपने प्रेशर ट्यूब के अंदर ज़्यादा करना हो या कम करना हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भैया, हमारे पास इंट्रोडक्शन और ऑपरेटर्स ये साथ में हम बात करते हैं अभी वर्किंग इसकी। हाई वोल्टेज करंट पास, जब हमने क्या किया भी, जब हमने बैटरी हमने ऑन की तो हमें पता है जब बैटरी ऑन होगी वोल्टेज जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, हम हाई वोल्टेज पास करेंगे। यानी जब बैटरी को हमने ऑन किया तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कि बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब बैटरी हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, हाई वोल्टेज करंट जो है पास करना शुरू कर देगा। उससे होगा क्या, शाइनिंग रेज प्रोड्यूस टुवर्ड एनोड। तो हम देखेंगे कि वहां पे कुछ चमकदार जो है वो रेज हैं वो कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ जा रही होंगी। यानी शाइनिंग रेज प्रोड्यूस टुवर्ड एनोड, यानी क्या हुआ था कि काफी ज्यादा कैथोड से शाइनिंग रेज है वो प्रोड्यूस हुई और किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ। These rays were named cathode rays। इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। लाहौर बोर्ड में भी शोर क्वेश्चन आया हुआ कि कैथोड रेज को कैथोड रेज का नाम क्यों दिया गया, यानी इन्हीं रेज को कैथोड रेज का नाम क्यों दिया गया। इसकी रीजन बिकॉज दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड सरफेस, क्योंकि ये जो रेज है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, क्योंकि ये यहाँ से निकल यहाँ से नहीं है, यानी इनका जो ओरिजिन था वही कैथोड था। इसी वजह से इनको किसका नाम दिया गया, अभी कैथोड रेज का नाम दिया गया। अच्छा, मजीद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेन आपके पास प्रॉपर्टीज है, अगर मैं काफी ज्यादा भी लिख दूं लेकिन फिर भी कम ही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्टली जो हर जो साल ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्टली देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जिस साल में ये क्वेश्चन आए। हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो हमारे पास कैथोड रेज होती है ये बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करती है, यानी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, यानी यहाँ से कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है और एनोड की तरफ जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी ये मूव करती है ना स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है कास्ट अ शार्प शैडो। अब ये क्या करते हैं, अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज रखती जाए उसका साया बनाती हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम अगर रोशनी के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा साया बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह इन रेज की भी जो है वो कैपेसिटी होती है। ये क्या करती हैं कि अगर इनके रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज रखती जाए जो कि गैर शफाफ हो तो वो भी क्या करती है, इनका भी क्या करती है, कास्ट अ शार्प शैडो, उनका साया बना देती हैं।
अच्छा मजीद हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पहली बात हम यहाँ पे डायग्राम में दोबारा आ जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जिसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा पॉजिटिव के, और पॉजिटिव का ऑपोजिट चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि ये रेज जो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो इससे पता चल रहा है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी का तीसरा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी ये जो रेज होती हैं ये क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी इनकी प्रॉपर्टी है रेज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी। अगर ये हमारे पास जिस तरह हम सूरज के सामने अगर बैठ जाते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा जो जिस्म है वो वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है इन्हीं रेज की भी यही जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि जिस जिस्म के ऊपर पड़ती हैं उसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर देती हैं, अप कर देती हैं। यानी इसका मतलब अगर इनको डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ इनको वो ये टकराती हैं, जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारें जो होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं, यानी इसका मतलब एक टेम्परेचर जो है वो जिस जिस्म के ऊपर पड़ती है उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द चार्ज बाय मास रेशियो। जो जे थॉमसन था, थॉमसन साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, इनका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज और इनकी मास रेशियो जो है वो मालूम की थी। हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है प्रोड्यूस लाइट व्हेन दीस रेज हिट ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने कहा जब ये जो रेडिएशन है, ये वाली जो रेडिएशन जो यहाँ पे रेज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, जब ये दीवारों के साथ जब टकराती हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा रास्ता यहाँ से कट कर दें, ये रेज यहाँ से जनरेट होती हैं, यहाँ से जाकर जब टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, ग्लो पैदा करेंगी, ये निवाह पे क्या करेंगी, चमक पैदा करेंगी। ये रेज जिस चीज के साथ जब टकराती हैं क्या करती हैं, वहाँ पे ग्लो यानी चमक प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस लाइट। उसके बाद हमारे पास इसकी 7th प्रॉपर्टी है नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड मेटालिक इलेक्ट्रोड। ये जो रेज होती है ये डिपेंड नहीं करती, आप डिस्चार्ज ट्यूब में जोन सी मर्जी गैस ले लो, आप मेटालिक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड लिए हुए जोन सी मर्जी मेटल के ले लो, ये इस पे डिपेंड नहीं करेंगी। आप जो भी मेटल लोगे, जो भी गैस लोगे, ये जो रेज है बिल्कुल सेम नेचर की क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुतालिक आप क्या जानते हैं। ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने हेडिंग वाइज काम करना है, इंट्रोडक्शन पहले बता देना है, उसके बाद अपरेटस, डायग्राम बना के वर्किंग और मजीद उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो आपने करनी है। तो ये आपका लो क्वेश्चन था। इंशाल्लाह तो को करता हूँ वैसे आप लोगों को कि ये क्योंकि ईजी था तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।